नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स होने हैं। सब आज चर्चा कर रहे हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो आईपीओ खुलने वाला है अगले हफ्ते। तो आज इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत चावला साहब मेरे साथ होंगे। उनसे समझेंगे इस कंपनी रेलटेल के बारे में। साथ साथ पुनीत जी से बातचीत के बाद जेके पेपर्स, इस कंपनी के जो नंबर्स आए थे और पेपर इंडस्ट्री की इन जनरल डिमांड, क्योंकि ध्यान रखें अब वो समय आ गया है कि कई सारे राज्यों ने स्कूल्स खोलना शुरू कर दिए हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं। ऐसे में किस हद तक मूड माहौल बदला है और बदलेगा, इस पर जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब भी होंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी 15,100 को कर रहा है होल्ड। निफ्टी बैंक अब ऊपरी स्तरों से 350 अंक फिसला। निफ्टी के नवाब रिलायंस इंडस्ट्रीज, साथ में भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस से मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में शानदार मजबूती। अच्छे नतीजों के बाद जेबी केमिकल्स 10% उछला। मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में भी 12% का उछाल। अदर पूनावाला की राइजिंग सन होल्डिंग्स ने मैग्मा फिनकॉर्प को खरीदने का किया करार। मैग्मा फिनकॉर्प ने लगाई 10% की ऊंची छलांग। 9 दिन में दोगुने से ज्यादा हुआ मैग्मा फिनकॉर्प का भाव। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। पीएम मोदी ने संसद में प्राइवेट सेक्टर के योगदान को सराहा। कहा देश की तरक्की में वेल्थ क्रिएटर्स की है अहम भूमिका। निजी क्षेत्र की वजह से बड़े रोजगार, वोटों के लिए प्राइवेट सेक्टर को बदनाम करना ठीक नहीं। पैंगोंग लेक के पास भारत और चीन के बीच विवाद सुलझा। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार। अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति होगी लागू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बड़ा ऐलान। और आगे बढ़ूं, मार्केट की चर्चा करूं उससे पहले एक काम करिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी पुनीत चावला साहब को स्क्रीन पर दिखाइए, क्योंकि इस कंपनी के आईपीओ की शुरुआत हो रही है। मैं सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करता हूं। पहले जरा आईपीओ रिलेटेड बेसिक ग्राफिक जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। और आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहा है मंगलवार को। गुरुवार तक ये आईपीओ बाजार में खुला रहेगा। 93 से 94 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड है। पूरी तरह से सरकार यहां पे अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, यानी कि पूरी तरह से ओएफएस है। 8 करोड़ 71 लाख शेयरों का 818 करोड़ रुपए अपर प्राइस बैंड पे मोबिलाइज करने की तैयारी है। और एक कंपनी सरकारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। करती क्या है, इस पर पुनीत जी से बातचीत करता हूं। पुनीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल इंपॉर्टेंट दिन और बेस्ट विशेस जो प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग आप लोग नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। पहले सबसे पहला बड़ा बेसिक सवाल, ये रेलटेल ये कंपनी करती क्या है? आसान शब्दों में समझाएं, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है सर? हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, ये जो हमारा इशू आ रहा है, इसमें हम 8.71 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है हमने ऑफर किए हैं, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और हम इनसे 819 करोड़ रुपया रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है। अब ये जो हमारी कंपनी है, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, जिसकी वजह से हम इस उम्मीद से जा रहे हैं मार्केट में कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। हमें इंडियन रेलवेज के ट्रैक के आसपास का एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है, यानी कि सिर्फ रेलटेल ही वहां पे फाइबर डाल सकता है और उसमें कोई फाइबर नहीं डाल सकता। हमारे पास इसके आसपास, ट्रैक के आसपास हमारे पास 59,000 प्लस किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लेड है।
और 5900 प्लस स्टेशन जो है हमारे रेलवे स्टेशन, उनके ऊपर हमारी प्रेजेंस मौजूद है, हमारे पॉप्स है, हमारी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, जहां से हम सर्विसेज सभी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। एक और खासियत ये है कि इन स्टेशंस में से 5000 स्टेशंस जो है वो हमारे रूरल क्षेत्र में है, जहां पे कई इंटीरियर क्षेत्र में है जहां पे और ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है। तो वहां पे हम सर्विसेज देने के लिए वी आर बेस्ट पोजीशन्ड। हमारे अपने 2 डाटा सेंटर्स हैं जो मल्टी एम्पैनल्ड हैं और अप टाइम सर्टिफाइड है। हम इस डाटा सेंटर्स आपका एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके बगल में डेटा केबल्स लेआउट करने का। 59,000 किलोमीटर्स प्लस के डेटा केबल्स और 5900 प्लस रेलवे स्टेशंस में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है इस कंपनी की। ये है रेलटेल की कहानी। और आप सबको याद होगा रेलटेल दरअसल इस साल की शुरुआत जनवरी में, सबको आईपीओ का इंतजार था, फाइनली जनवरी खत्म होते ही आईपीओ के अनाउंसमेंट आज हो गया है, अगले हफ्ते शुरुआत होगी। अच्छा, ये जो पूरा पैसा चावला साहब उठाया जा रहा है ये तो सरकार के पास जाएगा, कंपनी के पास कुछ आना नहीं है। तो फिर रेलटेल की क्या तैयारी है, किस तरह के केपेक्स करने की तैयारी है जो कि आगे ग्रोथ को इस कंपनी के ड्राइव करे? सर देखिए, हमारी डिमांड खासकर पोस्ट कोविड बैंडविड्थ की डिमांड, ब्रॉडबैंड की डिमांड, लीज लाइंस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। एक उदाहरण के तौर पे हमारे अप्रैल 2020 में हमारे ब्रॉडबैंड के कस्टमर्स की संख्या इट वाज 1.1 लाख। अब ये बढ़ के इस समय 3.2 लाख हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें वृद्धि हो रही है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने कैपेक्स प्लानिंग करी है। इस साल हम करीब 85 करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, ताकि हम ये सेवाएं रोल आउट कर सकें। किसी को भी जब सेवाएं की रिक्वायरमेंट हो वो हम तुरंत दे सकें। इस साल 85 करोड़ रुपीस का केपेक्स आप लोग कर रहे हो। एक चावला साहब और सवाल, क्योंकि रेलवे की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट और रेलवे आपके रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? इन दोनों का अगर ब्रेकअप, पार्ट ऑफ टोटल इनकम, पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यूज में कितना है वो शेयर समझाएं सर। देखिए, अगर हम ब्रॉड सेगमेंट्स की बात करें तो रेलवे से हमारा करीब 25% जो है, 25 से 30% रेवेन्यू जो है वो हमारा भारतीय रेलवे से आता है। इसके अलावा करीब 25 से 30% हमारा और सरकारी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो पीएसयूज हो, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको मिला के आता। और जो बैलेंस 40% है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर से आता। ठीक बात। तो 25 से 30% इंडियन रेलवे से और बैलेंस जो बचा 40% है वो प्राइवेट स्पेस से आता है आपका। तो 40 + 10 70, तो बचा 30-35% के आसपास सरकारी पीएसयूज का कंट्रीब्यूशन। ये है इसका मिक्स। चावला सर, बेस्ट विशेस आपके इस पब्लिक ऑफरिंग के लिए, और जब लिस्टिंग का दिन होगा तो आपसे फिर से बातचीत करेंगे। तब दरअसल मैं फाइनेंशियल्स और उसके आगे का आउटलुक और ट्रैजेक्टरी पे फोकस करना चाहूंगा। लेकिन थैंक यू सो मच आज के दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली समझ लिया जाए, ये जो आईपीओ अगले हफ्ते खुलने जा रहा है रेलटेल का, इसमें सब्सक्राइब करना है या नहीं? मार्केट एक्सपर्ट जगदीश ठक्कर साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। जगदीश जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके सर, कैसे हैं आप? और ये रेलटेल में पैसा लगाना है कि हम रिटेल को? Thank you so much, Ashish ji. It's also a very long time that we have not seen each other on the television. कम से कम इस बात की मुलाकात आपसे हो गई आज। तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल आशीष जी करना है। एक वजह है कि ये कंपनी 20-21 साल पुरानी है। दूसरी बात कि इस बजट के अंदर 1 लाख करोड़ के ऊपर जो सरकार ने दिया है करीब रेलवे को। तीसरी बात, कुछ 2024-25 तक 110-112 प्राइवेट ट्रेन रन करेगी और उसी समय तक वहां पे बुलेट ट्रेन भी चालू हो जाएगी।
आप समझ सकते हो कि रेलवे से जो अभी बिजनेस उसका हिस्सा 25-30% है, वो कहाँ तक वो बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि ये जो है अभी उसको कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, इससे ओएफ से कम कंपनी को एक अपनी पहचान मिल जाएगी। सब्सक्राइब का मेरा पूरा रिकमेंडेशन है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। ओएफएस है, छोटा है, लेकिन अगर आपका नसीब हो तो आपको शायद मिल सकता है। आप लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हाँ, ये एक इशू है आजकल, हम लोग का नसीब चल नहीं रहा है। हम रिटेल के पास तो कुछ आता ही नहीं है सर, लेकिन ठीक है, रिटेल के लिए एक थम्स अप है, सब्सक्राइब करना है। छोटी अवधि, लंबी अवधि, किसी भी पर्सपेक्टिव के लिहाज से एक थम्स अप है, पैसा लगाइए। जगदीश जी, धन्यवाद आपका। क्विकली अब जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मेहता साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, क्विकली, साल दर साल नंबर्स आएंगे आप लोग की स्क्रीन पे, साल दर साल वीकनेस सीक्वेंशली यानी कि क्यू हालात इंप्रूव होते हुए ये दिसंबर तक के आंकड़े थे, लेकिन उसके बाद जनवरी फरवरी में आके हम लोग खड़े हुए हैं। मैनेजमेंट भी है नहीं हमारे साथ क्या? ओहो, मैनेजमेंट है ही नहीं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, समय बिना वेस्ट करे। ब्रेक के उस पार मेहता साहब से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और जेके पेपर के मेहता साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। नंबर्स की मैं ब्रेक पे जाते आते बातचीत कर चुका हूं, तो उस पर नहीं जाके मेहता साहब मैं मेंशन कर रहा था सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट जो आ रहा है, तो हालात तो अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हैं, और ये नंबर्स थे दिसंबर एंड तक के। अब तो हम फरवरी के मिड पे आके खड़े हुए हैं सर। ये वो समय है जब स्कूल कॉलेजेस अक्रॉस स्टेट्स, हमने खबरें आई हैं, खुलना शुरू हो गए। कुछ फर्क और पड़ा धंधे पे क्या सर, और पिकअप हुआ है क्या इस बीच? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि जब से स्कूल कॉलेज खुलने की बात शुरू हुई है, कुछ जो प्रिंटिंग सेगमेंट है उसमें कुछ स्पीड आई है, उसमें कुछ जान आई है, मैं ये कह सकता हूँ। जो प्रिंटिंग सेगमेंट में पर्टिकुलरली कोटेड पेपर और मैपली तो जाता है, तो दोनों की डिमांड में सुधार हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी मैपली तो कोटेड पेपर 100% कैपेसिटी पे आ गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और इन्हीं दोनों सेगमेंट में कुछ जो प्राइस इतने 18-20% गिर चुके थे, उसमें भी कुछ प्राइस में भी सुधार हुआ है। तो भाई मेरा सवाल ये था, Q3 तक के अपडेट जो नंबर्स आए थे तब आप लोगों ने मेंशन करा था कि सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है, लेकिन प्राइसिंग में सुधार नहीं है। तो अब आप कह रहे हो मोमेंटम धंधे में पिकअप हो रहा है विद इंप्रूव्ड प्राइसिंग, तो अब मैं Q4 ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट करूं, हालात पटरी पे लौट रहे हैं, ट्रैक्शन तगड़ा आएगा। देखिए, जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि 18 से 20% गिरे थे। कोटेड पेपर में प्राइसेस जो गिरे थे वो करीब करीब उसी लेवल पे वापस आ गए हैं, लेकिन अभी मैपलीथो में प्राइस का जो लेवल है वो अभी आना बाकी है, लेकिन कुछ प्राइस में सुधार हुआ है 3 से 4% में, तो वो भी एक अच्छी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में प्राइस का लेवल ठीक हो जाए, क्योंकि कॉस्ट काफी बड़ी है। अगर आप देखें तो पल्प के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। जो $500 के ऊपर पल्प था वो आज $700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंटेनर फ्रेट काफी लग रहा है, जो बाहर से जो भी इंपोर्ट करते हैं, कुछ हद तक हम लोग उससे इंसुलेटेड हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, हमारा अपना पल्प है, तो वो उतना बड़ा फैक्टर हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब कॉम्पिटिटिवनेस तो जेके पेपर की इंप्रूव होगी मार्केट प्लेस में, इसका मतलब। एक बात और, जब अनफेवरेबल मार्केट डायनामिक्स थे, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस थी, तो वो सिरपुर पेपर मिल्स में काम रोक दिया गया था। जब हालात इंप्रूव हो रहे थे, वो पेपर मिल वापस कामकाज बहाल हो गया। किस कैपेसिटीज पे आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, मैंने पिछली बार जो कहा था कि सिरपुर में हमने बंद किया था क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। उसके बाद हमने उस मिल को चालू कर दिया है, और अभी आज की डेट में वो मिल करीब करीब 70% के ऊपर चालू हो गई है। कंसिस्टेंट प्रोडक्शन 70% पर आ रहा है, और उम्मीद करता हूं जब बाजार सुधरेगा तो थोड़ा थोड़ा वहां भी सुधार होगा। लेकिन क्योंकि वहां की इतनी पुरानी मिल थी, काफी टाइम से बंद थी, तो कुछ डी बॉटलनेकिंग के भी हमको काम करने हैं, तो वो काम भी अब हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो काम भी होंगे तो प्रोडक्शन में और रफ्तार आएगी। और वैसे भी डिमांड का जब ट्रैक्शन होता है तो प्लांट वाले जो प्रोडक्शन की जो टीम होती है उनमें भी एक चार्ज अप होता है, वो ज्यादा प्रोडक्शन दे पाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम
इस क्वार्टर के एंड तक 75-80% कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे सिरपुर में भी। तो अनलॉक और उस थीम पे और ये जो स्कूल कॉलेजेस खुलना एक की ट्रिगर्स है। अब देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। प्राइसिंग में सुधार एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा जो मुझे Q4 में खासतौर पे हम सबको एक्चुअली नजर पे रखना है। मेहता साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेहता साहब बाजार इंप्रूव होने की बात कर रहे थे पेपर का। हमारा बाजार थोड़ा सा ना इस समय कंसोलिडेशन के मोड में, शेयर बाजार। तो एक समय जो निफ्टी बैंक 200-225 पॉइंट ऊपर आया था वो सारा मोमेंटम लूज आउट हुआ, पर लो लेवल से वापस रिकवरी आ रही। तो बेसिकली कल की जो क्लोजिंग लाइन थी उसी के आसपास इस समय हम कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं वीरू, है ना? कल आज की जो कविता थी ना, मान जाना मेरा कहना आज दायरे में रहना। लग रहा है तो शेयर एकदम कविता के साथ ही चल रहा है बाजार, एकदम उसी दायरे में ही कामकाज हो रहा है, जबकि आज एक्सपायरी का दिन है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आशीष जी। सिर्फ 100 पॉइंट के दायरे में आपको निफ्टी घूमता हुआ दिखेगा। और वीरेन जी ने तो ऐसी 4 लाइनें लिख दी कि ये तो पत्थर की लकीर बन गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप 2 कदम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर निकालें तो ऐसा बुल मार्केट है कि ये देखते ही बनता है। केमिकल स्पेस देख लीजिए, फार्मा स्पेस देख लीजिए, फर्टिलाइजर स्पेस देख लीजिए। मतलब शायद ही कोई ऐसा स्टॉक होगा फंडामेंटली स्ट्रांग जिसकी ROCE अगर 20 से ऊपर होगी, 20% से ऊपर, तो वो 15% ना भागा हो। मतलब चौतरफा तेजी है और मिड कैप्स में बहुत जबरदस्त एक्शन है। लेकिन ये और बहुत कुछ वीरेन जी और मैं आपको बताएंगे अगले 90 मिनट में इन हेडलाइंस के बाद। ओके